कभी सोचा है कि जिस तेल में रोज हमारा खाना बनता है उसकी कहानी क्या है? आज हम एक वायरल दावे को समझने जा रहे हैं जो कहता है कि हमारा कुकिंग ऑयल कभी मशीनों का ग्रीस हुआ करता था। ये दावे वाकई चौंकाने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे दावे से होती है जो दिमाग हिला दे। इन इन्फोग्राफिक्स के मुताबिक जिसे आज हम खाने का तेल कहते हैं वो कभी खाने के लिए था ही नहीं। सोचिए, ये एक ऐसा दावा है जो हमारे किचन की हर चीज पर सवाल खड़ा कर देता है। तो सवाल उठता है कि भाई ये ग्रीस हमारी किराने की दुकान तक पहुंचा कैसे? इन वायरल ग्राफिक्स में एक ऐतिहासिक तुलना के जरिए सफर को समझाया गया है। आइए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। यहाँ पर इस पूरी कहानी का जो मेन पॉइंट है वो सामने आता है। देखिए, बाईं ओर लगभग 100-200 साल पुरानी एक तस्वीर है जहां तेल को मशीनों के लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर दाईं ओर देखिए, वही तेल आज हमारे किचन में खाद्य तेल बनकर रखा हुआ है। इन ग्राफिक्स का सीधा सीधा दावा है कि जिस चीज को कभी खाना समझना भी गलत था, वो आज हमारे खाने का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि ये इंडस्ट्रियल ग्रीस खाने के तेल में तब्दील हुआ तो हुआ कैसे? इन ग्राफिक्स के हिसाब से सारा राज रिफाइनिंग प्रोसेस में छिपा है। चलिए देखते हैं इसे। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इन इन्फोग्राफिक्स के मुताबिक ये प्रोसेस उतना सीधा साधा है नहीं जितना लगता है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स शामिल हैं जो शायद हैरान कर दें। तो इन ग्राफिक्स के अनुसार ये प्रोसेस 3 हिस्सों में होता है। पहला, बीजों को 200 डिग्री सेल्सियस जैसे बहुत ही ज्यादा तापमान पर उबाला जाता है। दूसरा, उन्हें हेक्सेन नाम के एक केमिकल से धोया जाता है जिसे ये ग्राफिक पेट्रोल का ही एक रूप बताते हैं। और आखिर में इसे ब्लीच से पॉलिश किया जाता है। सुनने में ही ये पूरा प्रोसेस काफी अजीब लगता है ना? ये इन्फोग्राफिक देखिए, ये पूरी कहानी को दिखाता है कैसे कच्चा माल इन केमिकल प्रोसेस से गुजरकर बोतल में बंद रिफाइंड तेल बन जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्राफिक में ये भी दावा किया गया है कि यही तेल हमारे शरीर में जाकर हमारी धमनियों को यानी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद जो चीज़ बनती है वो है क्या? ये ग्राफिक एक और बहुत ही चौंकाने वाला बयान देता है। ये तेल नहीं, ये तरल प्लास्टिक है। मतलब इसकी तुलना सीधे सीधे एक ऐसी चीज से की जा रही है जो खाने लायक है ही नहीं। अब ये कहानी हमें ले आती है एक सीधी तुलना पर, यानी कि प्राकृतिक और रिफाइंड तेल के बीच क्या फर्क है। आइए देखते हैं कि इन दोनों की तुलना कैसे की गई है। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ है कुदरती तेल जो दिखने में एकदम नेचुरल और पौष्टिक लग रहा है, और वहीं दूसरी तरफ रिफाइंड तेल को एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजरते हुए दिखाया गया है। दावा यह है कि इस प्रक्रिया में केमिकल्स के जरिए तेल के सारे कुदरती गुण नोच लिए जाते हैं। तो रिफाइनिंग में आखिर ऐसा क्या होता है? क्या क्या चला जाता है तेल से? ये टेबल बताती है कि प्राकृतिक तेल में अपनी एक गंध होती है, एक स्वाद होता है और प्राण यानी जीवन शक्ति होती है। लेकिन इन ग्राफिक्स के मुताबिक रिफाइनिंग के बाद तेल इन तीनों ही जरूरी चीजों को खो देता है। मतलब इन सब दावों का निचोड़ बस एक लाइन में है। रिफाइनिंग के बाद तेल अपने सारे कुदरती गुण खोकर बस एक मृत तरल यानी एक डेड लिक्विड बनकर रह जाता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इन इन्फोग्राफिक्स का दावा है कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है। इस साजिश को समझने के लिए पहले कोल्हू को समझना जरूरी है। ये हमारे देश में तेल निकालने का वो सदियों पुराना पारंपरिक तरीका है, जिसमें बैलों की मदद से बीजों को धीरे धीरे पीसकर तेल निकाला जाता था। तो आरोप ये है कि इस पारंपरिक तरीके को जड़ से खत्म करने के लिए एक डबल अटैक वाली स्ट्रैटेजी अपनाई गई। पहला, कोल्हू को खत्म करना, और दूसरा, गौवंश यानी गाय और बैलों को खत्म करना। इन ग्राफिक्स के मुताबिक ये प्लान 2 हिस्सों में काम करता था। पहला, जानवरों के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बनाकर कोल्हू के परंपरा को ही खत्म कर दो, और दूसरा, गाय बैलों को बीफ इंडस्ट्री की तरफ धकेल दो। मकसद एकदम साफ था, ना बैल बचेंगे, ना कोल्हू चलेगा, और ना ही शुद्ध तेल और घी मिलेगा। इसे जड़ों पर प्रहार करने वाली साजिश का नाम दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? इस कथित साजिश के पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है? इन ग्राफिक्स के हिसाब से जवाब एक ही है, पैसा। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा पैसा।
ये है वो आंकड़ा, 1.5 करोड़ रुपए। दावा ये है कि भारत में रिफाइंड तेल की इंडस्ट्री का ये सालाना कारोबार है। ये रकम इतनी बड़ी है कि किसी के भी होश उड़ा दे। अब इस रकम के साइज को समझाने के लिए ग्राफिक में एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि ये पैसा दुनिया के कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। तो इन दावों के मुताबिक यही वो भारी भरकम मुनाफा था जो इस पूरी कथित साजिश की असली वजह था। तो ये पूरी वायरल कहानी हम एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये जो आधुनिक रिफाइंड तेल है, ये हमारी तरक्की की निशानी है जिसने खाना पकाना आसान और सस्ता कर दिया है, या फिर ये एक लाभदायक जहर है जैसा कि ये दावे बता रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे किचन में रखी तेल की हर बोतल को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करता है। इस पर क्या राय बनती है?